जा रहे हैं अख्तरुल इमाम साहब को, यहाँ पतंग छाप को ही वोट मिलेगा। जो शख्स जो पार्टी संविधान के दायरे में रह के बात करता हो, संविधान को मानता हो, उसमें हिंदू और मुस्लिम वाली बात कहाँ से रह गई फिर? स्कूल कॉलेज अस्पताल ये सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। अच्छा आप इतना उसी का पतंग छाप लागू। ओह माशाल्लाह, ताली बजाइए। इस भी हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं बिशनपुर पंचायत के मेतरा गांव, जो अमौर प्रखंड के अंतर्गत आता है। हम लोग चुनावी 2020 का जो विधानसभा बहुत करीब है, यहाँ की जनता से जानते हैं कि इन लोग इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे। चलिए इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ के जनता से राय पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार आप लोग जो इलेक्शन में वोट करेंगे किन मुद्दों को लेकर करें। चाचा, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका पूरा नाम क्या हो? मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक, गाँव मेतरा, बिशनपुर पंचायत, थाना अमौर। अब की बार जो आप इलेक्शन बहुत करीब है, आप लोग वोट करेंगे किन मुद्दों को लेकर करेंगे? रोड सैलाब के मुद्दों को लेके हम लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं अख्तरुल इमाम साहब को, यहाँ पतंग छाप को ही वोट मिलेगा। आपको मौजूदा विधायक अब्दुल जलील मस्तान से क्या शिकायत है? 25 साल वो विधायक रह चुके, लेकिन यहाँ का मतलब पब्लिकों के लिए कुछ नहीं सोचा। जो भी सोचा वो अपने पेट के लिए ही सोचा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की पब्लिक भी गुनहगार है, यहाँ की पब्लिक भी उसको बनाने में शरीक है, क्योंकि पब्लिक से ही विधायक बनता है, विधायक से पब्लिक नहीं बनता है। क्योंकि 25 साल लगातार वो विधायक बने हैं, आप लोगों से ही बने हैं। कहीं ना कहीं इस कमी कोताही में आप लोग भी शरीक हैं, इसको मानते हैं? हाँ, इससे हम लोग भी मानते हैं कि कमी कोताही हम लोगों में भी है। इसलिए हम लोग ये कांग्रेस के लीडर के रहने की वजह से हम लोग चाहे कि कांग्रेस को ही सत्ता में रखेंगे, लेकिन वो अपने ही पेट भरने में लगा, किस पब्लिकों के लिए कुछ नहीं सोचा। अख्तरुल इमाम साहब आपने बताया, तो उनको क्यों क्या मुद्दे लेकर के आए हैं, क्या वजह है जो आप उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं? इतना सपोर्ट उसके लिए ये कर रहे हैं हम लोग कि तलाक का मामला आया, उसी में वो एक बात उठाया। उसके बाद वो ये NRC भी आया, उसमें भी उसका रीजन में वो भी बात उसको उठाया। हर मीटर में अख्तरुल इमाम बात उठाते रहते हैं, इसलिए हम लोग सहमत हैं अख्तरुल इमाम के लिए। हम लोग अल्लाह से दुआ किए, अख्तरुल इमाम हमारे यहाँ आ गए अमौर बैसा के लिए। अच्छा, आपके इलाके में सैलाब 2-4 बार आ चुका है, लेकिन आपके इलाके को सुखाड़ घोषित किया है, जिसका खुलासा ये है कि यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर नुकसान नहीं है, इसलिए आपदा नहीं दिया जाएगा। हालांकि हम लोग जिस रास्ते से आए हैं, सैकड़ों एकड़ ज़मीन ऐसी खाली पड़ी है जिसमें एक भी धान या कोई और फसल नहीं है। इसका ज़िम्मेदार आप किसको मानते हैं? जलील मस्तान को, इसलिए वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं। आज तक वो मतलब ये नहीं कहा, वो कहता कि यहाँ बाढ़ नहीं आता, जहाँ नदी में घर काट रहा तो वो कहता कि कटान का जगह पे धसान लेकर के चले जाता है, जिसमें से उसका एवज में आपका SDO वैसी वो भी उसमें ये किया था कि वहाँ कटान है, वो कहता कि नहीं धसान है सिमलबाड़ी में। ये कटान और धसान का मामला बहुत गहरा है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं बोला कटान नहीं, ये धसान है। इसलिए कि हम रात दिन फील्ड ही घूमते हैं जलील मस्तान से ज़्यादा, समझे, इसलिए कि उससे हम ज़्यादा जानते हैं। चाचा, आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हबीब है। तो आप इससे पहले बहुत बार इलेक्शन में वोट डाले हैं, किन मुद्दों पर डालें? हम नहीं जानिए होगी। अब की बार किसको वोट देना है? ये पतंग छाप को। पतंग छाप को, चाहे कोई भी आ जाए। आपका नाम क्या हुआ भाई? मोहम्मद मोहित। आप कहाँ रहते हैं फिलहाल? मैं घर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते। आपका नाम? मोहम्मद अरमान आलम। आप कहाँ रहते हैं? मैं बाहर भी रहता हूँ और घर में भी रहता हूँ। कौन सी जगह? बाहर बेंगलोर में, मुरादाबाद में, दिल्ली में। मुरादाबाद और बेंगलोर और आपके ये मेतरा में क्या डिफरेंस है नज़र आता है? बहुत डिफरेंस है। उधर मतलब काम है, उधर फैक्ट्रीज़ है, इधर कुछ भी नहीं है। मतलब काम करने के लिए इधर कोई भी मतलब सुविधा नहीं है कि जो हम इधर घर में रह के काम करेंगे, अपना घर में रहेंगे। इसके लिए हम बाहर जाते हैं कमाने के लिए। लेकिन वहाँ भी MP होता है, वहाँ भी MLA होते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ भी हो सकती है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार यहाँ के MLAs हैं और यहाँ की गवर्नमेंट है, जो मतलब यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगा रही है, मतलब कोई कारखाना नहीं है, कोई कारोबार। आपका नाम क्या हुआ भाई? मोहम्मद इमरान। आप वोट किए हैं इससे पहले? नहीं किए। अब की बार करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। तो किस पार्टी को अपना पहला वोट देंगे ज़िंदगी का? अख्तरुल इमाम को देंगे, पतंग छाप। क्यों? इसलिए कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं इसलिए? जी। या पार्टी अच्छी है? पार्टी भी अच्छी है और अच्छी सलाहियत है उसको बोलने की। आपका नाम क्या हुआ चाचा? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। आप अब की बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अख्तरुल इमाम को। आपके करीब में सवाल दफर है, इसको क्यों नहीं? नहीं, वो नहीं काम का है,
भाई अब्दुल जलील मस्तान भी मुसलमान है, असबाद अवर भी मुसलमान, अख्तर ईमान भी मुसलमान है, और ये आपका करीब का है, आपका कुल्हिया भी है। ये लड़ाई तो नहीं है? लड़ाई तो नहीं है, काम तो कुछ करिए नहीं करता है, रोड वोड सब टूटा उटा है। काम तो करता है ना, अपना पेट्रोल पंप बनाया, गैस एजेंसी लिया, ये तो काम तो है। गरीब के लिए तो कुछ नहीं करता है। भाई आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तबरेज़। मैं आप इससे पहले वोट डाले हैं? जी डाले हैं, विधायक वाला वोट भी, मुखिया वाला वोट भी डाले हैं। तो अब की बार आप लोग को क्या रुझान होगा, क्या मुद्दे होंगे जो वोट डालेंगे? अब की बार विकास के लिए वोट डालेंगे। पहले कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, अब की बार यहाँ सीमांचल से MIM लड़ रहे हैं विधायक के लिए, इसको अख्तरुल ईमान को वोट देंगे। अच्छा, अख्तरुल ईमान, यहाँ पे एक लड़ाई है सुरजापुरी और कुल्हिया की, और अख्तरुल ईमान साहब सुरजापुरी से आते हैं। ये लड़ाई कहीं ना कहीं मिट गई है, आप लोगों के यहाँ असर तो बाकी नहीं? कोई असर बाकी नहीं है। हमको जो है सुरजापुरी और कुल्हिया से कोई मतलब नहीं, हमको विकास से मतलब है और शिक्षा से मतलब है। अच्छा, यही चीज़ अगर दूसरी पार्टी फिर वादा करे? दूसरी पार्टी फिर वादा करे, पहले इसको तो जिताने दीजिए, फिर बाद में देखेंगे कि दूसरी पार्टी आएगी। तो पहले अगर ये अच्छा काम करे, अच्छा विकास करे, अच्छा शिक्षा दे, तो फिर दूसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है हमको। खैर, आपका नाम क्या हुआ भाई? यूसुफ आलम। आप कहाँ रहते हैं? जी यहीं घर पे। घर पे। जी। तो आप इससे पहले वोट किए हैं? अब की बार जो वोट कर रहे हैं, किस पार्टी को कर रहे हैं, वजह क्या है अख्तरुल इमाम या पतंग को जिताना? नहीं, वजह यह है कि MI जो पार्टी है, ख़ास तौर से ये संविधान में रह के संविधान के धारे में ही बात करते हैं। कोई भी मुद्दा हो, इनका कोई भी किसी भी बात के ऊपर ये प्रोटेक्ट करते हैं, तो संविधान के मुताबिक ही करते हैं। अच्छा, आप ये जो पतंग पार्टी है AIM, ये है ना, कई पार्टियों से लाइन से इसकी हो गई है। कहीं ना कहीं इसको पहले मुस्लिम की पार्टी कहा जाता था, ये अब मुस्लिम की पार्टी रही नहीं, सेकुलरिज्म हो गई है। इसको लेकर आपको क्या कहना? नहीं, सेकुलरिज्म ये अब कहेगा तभी जो शख्स, जो पार्टी संविधान के दायरे में रह के बात करता हो, संविधान को मानता हो, उसमें हिंदू और मुस्लिम वाली बात कहाँ से रह गई फिर? आप लोगों में से कोई बात करेंगे? पहले नहीं तो फैसला कीजिए लड़के। आपका नाम क्या हुआ? आप बोलिए, नहीं तो सब। मोहम्मद सुभान। कहाँ रहते हैं? मेतरा। तो अब की बार आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं? MI को। क्यों? अच्छा काम करेगा, उम्मीद है हमें अच्छा काम करेगा वैसे साहब। भाई इससे पहले भी अब्दुल जलील मस्तान 25 साल रहे, वो काम किए तभी तो जीते, वरना इतना लंबे समय तक कोई बगैर काम को तो नहीं जीतता है। कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आपको मोबाइल नहीं दिलवाया? क्या आपको मोबाइल नहीं दिलवाया? मोबाइल का बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम है, कुछ नहीं दिलवाए हैं। जैसे बताइए 2-4 काम, स्कूल कॉलेज इसी के बारे में ही बता दिए, हम तो बता ही दिए आपको। रोड है हमारे, रोड भी ऐसे टूटा फूटा हुआ है कुछ। आपका नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद इंतखाब। आप कहाँ रहते हैं? मेतरा में रहते हैं, हमारा घर मेतरा है। आपके यहाँ स्कूल कॉलेज अस्पताल ये सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। और आप लोग कोई बोलिएगा? ठीक है, हम लोग काट देंगे। देखिए, हमने यहाँ अमौर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला गांव मेतरा में कई लोगों से हमने बात की। सब लोगों का यही कहना है कि अब की बार पतंग छाप को जिताना है। यहाँ के लोगों ने तन मन धन से अपनी बाजी लगा दी अख्तर ईमान के यहाँ किसी तरह की लड़ाई नहीं है। आखिर में आइए आप भी। हाँ, चाचा बोलिए, आपका नाम क्या हुआ? मुमताज। अब की बार किसको जिताना है? हाँ, किसको जिताना है? नहीं जितना उसी का पतंग छाप लागू। ओह माशाल्लाह। इस पार्टी में एक इल्ज़ाम था कि ये पार्टी ना लड़कों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, लेकिन यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग सब लोगों ने एक साथ नारा दिया है कि अब की बार अख्तरुल ईमान। खैर दोस्तों, जब इलेक्शन हो जाएगा 7 तारीख को, 10 तारीख को रिज़ल्ट आना है, उसके बाद ही देखा जाएगा कि तीनों दिग्गज नेता अपनी रेस में कितने आगे, किससे कौन निकलते हैं। 10 तारीख को इंतज़ार रहेगा। खैर, आप लोग देखते रहिए डेली न्यूज़ सीमांचल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।